हे एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और स्वागत करती हूँ एक बार फिर आपका पांडे फैमिली ब्लॉग में। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ सुबह की चाय। और वैसे तो ये वीडियो है ना 15 तारीख का है, मतलब काफ़ी लेट हो गई हूँ इस वीडियो को डालने में। तो अभी तो इसका रीज़न ये था कि मैं है ना उस टाइम पे गाँव गई हुई थी। मतलब कि ये उसी दिन का ही वीडियो है जिस दिन की मैं गांव गई थी। तो गांव में शाम को गई थी और अभी ये सुबह का टाइम है। तो चाय पीकर आ गई थी मैं, और बर्तन बहुत सारे रखे हुए थे, मैंने धोकर रख दिए थे। तो उनको मैं यहाँ पर जमा रही हूँ अभी। और उसके बाद मुझे है ना जो ग्रॉसरी का सामान आया हुआ था ना वो मुझे रखना है, जमाना है। तो वो काम भी मैं इसके बाद करूँगी। तो देखिए सारा सामान तो मैंने रख दिया था। अब यहाँ पर जो डिब्बे हैं ना वो मैं व्यवस्थित कर रही हूँ, जिसको जहाँ पर रखना है, जिसकी जैसी ज़रूरत है उस हिसाब से सामने और पीछे रख देती हूँ मैं। जो चाहिए होते हैं उनको थोड़ा सा सामने रख देते हैं ताकि दिखे और ढूंढना ना पड़े, और जिनको रोज़ ज़रूरत नहीं पड़ती है उनको मैं थोड़ा पीछे रख देती हूँ। तो इस तरीके से मैंने सारी चीज़ें अरेंज कर दी हैं। और किचन को भी मैंने साफ़ सुथरा कर दिया है। तो किचन का काम हो गया है ख़त्म। मैंने मीशो से है ना कुछ प्रोडक्ट मंगवाए थे, तो वो आ गए थे। तो यहाँ पर उनको ही मतलब ओपन किया हुआ था, और अब इनको है ना असेंबल करना था। तो ये जो है ना चूड़ी रखने के लिए स्टैंड है जो मैंने मंगाए थे। चूड़ियाँ जो है ऐसे ही रखी हुई थी, तो उनको थोड़ा सा मतलब ऑर्गेनाइज़ कर देना था। तो उसके लिए मैंने ये ऑर्गेनाइज़र मंगाए थे। तो अभी इसको है ना मिली कर रही है असेंबल, और विधान भी साथ में लगा हुआ है। तो इनको है ना मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी मंगाने का। ये छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत काम की हैं, क्योंकि अभी जब मैंने इनमें चूड़ियाँ रख दी है ना तो एक वो फैला सा जो होता है ना, फैला रहता है, तो वो सब है ना समिट जाता है। तो कुछ ऐसा है। और जैसे मैं कहीं भी जाती थी ना तो वहाँ से जैसे लौट के आई तो फिर तुरंत ही है ना अरेंज करके रखना तो मुश्किल होता है। कभी कभी थक जाते हैं और आते ही साथ कभी कभी बहुत काम भी होते हैं, तो इन चीज़ों को हम तुरंत नहीं कर पाते हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है कि हम इस स्टैंड में जो है लगा दें, टांग दें तुरंत वो चूड़ी वगैरह, तो उनके टूटने फूटने का डर नहीं रहता है। और यहाँ पर देखिए विधान भाग गया था गुस्से में, क्योंकि उसको करना था और हम करने नहीं दे रहे थे इस वजह से। अब उससे बनता नहीं, लेकिन वो तो जिद कर रहा था कि मैं ही करूँगा। तो जैसे रोक दिया ना तो फिर चला गया था गुस्से में। थोड़ी देर बाद खैर आ भी गया था। उसको कहाँ चैन पड़नी थी, वो देखना तो उसको था ही कि कैसे क्या हो रहा है। तो फिर वो आ भी गया था। और ये देखिए ये है दूसरा स्टैंड। तो ये भी ऐसे ही खुला हुआ आया था, इसको भी असेंबल करना था। तो इसको भी असेंबल कर दिया था। और इसमें भी बहुत सारी चूड़ियाँ बन जा रही थी। मतलब इससे ये जो खड़ा वाला है ना, इसका तो ये फ़ायदा है कि बिल्कुल निकालो सीधा डायरेक्ट उस पर टांग दो और अच्छा भी लगता है। लेकिन ये वाला जो है ना थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने का है। इनको जो स्टिक लगी हुई है ना प्लास्टिक की, उनमें लगा के चूड़ियों को है ना रखना है। तो बस दोनों में ही मैंने बहुत अच्छी सी चूड़ियाँ अरेंज कर दी हैं। और मुझे एक दो और भी मंगाने हैं। बस इसमें एक कमी ये रहती है कि ये खुली हुई रखी रहती हैं, तो जैसे वर्क वाली जो चूड़ी वगैरह होंगी ना तो उन पे धूल चढ़ जाएगी, मतलब ये है। तो इसमें प्लेन जो चूड़ियाँ हैं जिनको मतलब पानी वानी लगने से जिनमें दिक्कत नहीं है, वो चूड़ियाँ हम इनमें रख सकते हैं। बाकी जो वर्क वाली चूड़ियाँ होंगी ना जिनको धूल से भी बचाना है, तो वो इनमें रखने का मतलब नहीं होगा कुछ भी, क्योंकि ये खुले हुए हैं। तो उनके लिए मुझे जो आती है ना पॉलीथिन वाली, वो चैन वगैरह लगी रहती है, वो लेनी है। तो वो जो चूड़ियाँ होंगी वो मैं उसमें रखूँगी। बाकी चूड़ियाँ कंगन सब रखने के लिए ये वेस्ट हैं। तो यहाँ पर देखिए विधान फिर से आ गया था, क्योंकि उसको बिल्कुल चैन नहीं पड़ रहा था। तो आके देखने लगा था कैसा है, और जब तक उसने अपने हाथ से नहीं देख लिया ना तब तक उसको बिल्कुल भी चैन नहीं पड़ा था। तो यहाँ पर अब वो बहुत खुश था कि चलो मैंने भी कर लिया है।
तो अभी देखिए हम लोग निकल गए हैं गांव के लिए। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मैं, विधान और विधि जा रहे थे और विधि के पापा तो पहले से ही गांव में थे ही। तो हम लोग करीब पौन घंटे में पहुंच गए थे गांव, और रास्ता ठीक सा नहीं था, बन रहा था कई जगह, तो बहुत थक गए थे। गाड़ी इस तरीके से चली ना, बहुत धीरे धीरे। तो फिर जाकर मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था। सीधा मैं आपको अब मिलूँगी सुबह, नेक्स्ट डे की सुबह। तो गुड मॉर्निंग आप सभी के लिए, राधे राधे। तो यहाँ पर है ना, देखिए सुबह सुबह मैंने खोले हैं दरवाजे। तो आप देख सकते हैं कि बाहर अंधेरा है और ठंडियाँ भी स्टार्ट हो गई थी। तो ठंडियों में है ना, थोड़ा सा देर से ही उजाला होता है। तो अभी देखिए यहाँ पर विधि तैयार हो गई थी और वो निकल गई थी स्कूल के लिए। तो यहाँ से भी बस जाती है स्कूल के लिए। तो स्कूल जाने की दिक्कत तो गांव में रहकर भी नहीं है। तो वो चली गई थी स्कूल, मैं आ गई थी अंदर अपने बाकी के सारे काम निपटाने के लिए। तो जैसे साफ़ सफाई वगैरह मैंने कर ली थी, उसके बाद नहाकर अभी मैं आ गई थी किचन में, और यहाँ पर बना रही थी मैं चाय। तो चाय वगैरह बन गई थी, पी ली थी सबने। और ससुर जी जो है फार्म हाउस में रहते हैं, तो चाय उनको वहाँ जाती है थर्मस में रख के, तो वो भी मैंने भेज दी थी। और अभी यहाँ पर मैं जमा रही हूँ बर्तन, रात के धुले हुए रखे थे तो इसलिए। और यहाँ पर मेरे देवर जी आए हुए थे। और देखिए यहाँ पर है ना, मेरे देवर जी आए हुए थे, ये मंदिर की पूजा करते हैं, तो बहुत जल्दी उठते हैं। पूजा पाठ करने के बाद वो यहाँ पर आए हुए थे। तो ये और विधि के पापा बैठकर चाय पी रहे थे। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, मेरा बहुत बड़ा परिवार है, एक पूरा जो है ना, एक के बाद एक करके सारे घर हमारे ही बने हुए हैं। तो एक कह सकते हैं पूरा मोहल्ला तो हमारे घर परिवार का ही है, पांडे परिवार का ही है। आसपास के लोग हम लोगों को जानते भी अच्छे से हैं। तो यहाँ पर ये लोग बैठकर बातें कर रहे थे और चाय भी पी रहे थे। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी अंदर, फिर मैंने की थी भगवान जी की पूजा। तो यहाँ पर देखिए पूजा मेरी हो चुकी है। और अब इसके बाद मैं जाऊँगी खाना बनाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर बन रही हैं रोटियाँ। तो यहाँ पर जो है ना, धुएं की वजह से कैमरे में कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने एक दो प्रकार से एंगल से मोबाइल रखने की कोशिश की थी ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं अच्छे से, लेकिन फिर भी अंधेरा सा दिखाई दे रहा था। वैसे तो किचन जो है काली सी तो है ही धुएं की वजह से, और कैमरे के सामने भी धुआं आ रहा था ना, तो इस वजह से भी एकदम धुआं धुआं सा दिख रहा था। तो फिर मैंने है ना ज़्यादा शूट किया ही नहीं था, बस थोड़ा ही शूट किया था। और सच बताऊं तो गांव में मैं 2 से 3 दिन में रही थी, पर मैंने है ना वीडियो वगैरह कुछ भी शूट नहीं किया था। बस यहाँ पर ही अभी थोड़ा है, समझ लीजिए कि 2-3 दिन का ही ये वीडियो है। जब तक मैं गांव में रही हूँ तो उस पूरे टाइम का सिर्फ एक ही वीडियो ये बनाया था मैंने। और अभी यहाँ पर देखिए मैं बाहर आई हुई हूँ, तो विधान यहाँ पर खेल रहा है। तो ये जो हमारा बाड़ा है ना, तो
इसमें है ना हमारे यहाँ जो काम करते हैं उनकी पूरी फैमिली ही रहती है। उनका एक बेटा है और पति पत्नी दोनों ही है, जो कि हमारे यहाँ खेत में भी काम करते हैं और घर में भी। तो वो यहाँ पर रहते हैं। तो उनके बेटे के साथ है ना विधान का खेल बहुत लगा था, बहुत ज़्यादा। विधान पूरे टाइम उसी के साथ ही खेलता रहता था। और यहाँ पर देखिए हमारे यहाँ जो तुलसी जी है ना बहुत लगी हुई हैं, बड़े बड़े पेड़ यहाँ पर तुलसी जी के हैं। हर जगह आपको मिल जाएंगे, कई पेड़ लगे हुए हैं और बहुत अच्छे से मतलब ये ग्रो कर गए हैं, बहुत अच्छे से हैं। और ये देखिए मैं आपको अपना पूरा बाड़ा है ना दिखा रही थी कि कुछ इस तरीके से है। ज़्यादा तो मैंने घर दिखाया नहीं है आपको, कभी मैं होम टूर ज़रूर दूंगी, पर अभी तो मैंने बस ऐसे ही दिखा दिया है। ये घर के पीछे का है सारा ही नज़ारा और बहुत अच्छा लगता है। शाम के टाइम यहाँ पर बैठ जाओ और अभी ठंडियों में तो सुबह टाइम धूप में भी यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। धूप सबसे पहले ही आ जाती है। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आप लोगों को बहुत स्लो आवाज़ आ रही होगी, तो क्योंकि मैं कर रही हूँ रात में, 1 डेढ़ बज रहा होगा, 1:30 ही बज रहा है, तो किसी की नींद डिस्टर्ब ना हो इसलिए मैं बहुत स्लो बोल रही हूँ। तो चलिए अब चलते हैं अंदर और करते हैं बाकी के काम। लेकिन मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि मैंने शूट ही नहीं किया था। और अब इसके बाद सीधे हम मिल रहे हैं उस दिन जबकि मुझे जाना है वापस। तो ये उस दिन का वीडियो है, लाइट नहीं थी तो बस मैं जा रही थी, तो मैंने अपना काम सारा कर लिया था और बस अब मैं निकलूँगी सागर के लिए। तो चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आ गई थी सागर और कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे और यहाँ पर मैं फुल्की खिला रही हूँ बच्चों को। तो फुल्की आई हुई थी और सारा सामान भी, आलू मैंने घर पर ही उबाल लिए थे तो यहाँ पर सबने खा लिए थे, बस राजदीप ही रह गया था तो मैं उसको खिला रही थी। तो चलिए वीडियो को यहीं पर मैं एंड भी करती हूँ। बताना आप लोग वीडियो आपको कैसा लगा। नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और हम आपको जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।